हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल इंटेलिजेंस। तो सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर सेल के बारे में अगर आपको हिंदी में पढ़ना है, यानी कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हो, तो आप हिंदी में समझने के लिए हमारे चैनल पर जा सकते हो। वहाँ पर हिंदी में समझने के लिए आपको अच्छे से बता रखा है, जो कि आप आसानी से हिंदी में समझ सकते हो। और इंग्लिश के लिए ये नोट्स है, इंग्लिश में भी आप समझ सकते हो और इंग्लिश के नोट्स भी बना सकते हो। तो पहला है, व्हाट इज़ द सेल। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ आल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि सेल जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, यानी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल बायोलॉजिकल यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जिंदे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी की यूनिट होती है। रेंज इन साइज 50 से 150 म्यू इन डायमीटर, यानी कि इसकी रेंज होती है 50 से 150 डायमीटर की रेंज होती है, साइज होती है इनकी सेल्स की। फिर ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 75 से 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल, यानी कि ह्यूमन बॉडी में इतने सेल्स प्रेजेंट होते हैं। 75 से 100 ट्रिलियंस सेल होते हैं टोटल ह्यूमन बॉडी में। फिर आते हैं फंक्शन ऑफ द सेल। तो न्यूट्रिशन, cell membrane are capable of absorbing fluid and dissolved substance directly into the cell as a nutrient in the turn help in the growth and repair to provide energy। यानी कि सेल में एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि कैपेबल होती है एब्जॉर्व करने के लिए, जो कि फ्लूइड एब्जॉर्व करती है और डिसॉल्वेड सब्सटेंस को डायरेक्ट एब्जॉर्व करती है, जिससे हमें न्यूट्रिएंट मिल सके। और इन न्यूट्रिएंट्स की मदद से ये सेल को रिपेयर करती है और सेल ग्रोथ करने में हेल्प करती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। फिर आती है इंटरएबिलिटी ऑफ एक्सटरेटर। सेल हैज़ द एबिलिटी ऑफ टू डायरेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज द इन्वायरमेंट, यानी सेल जो होते हैं वो इन्वायरमेंट से हमें, बाहर के जो इन्वायरमेंट होता है उससे हमें बचाती है, यानी कि धूप हुई, ठंड हुई, उनमें भी हमें काफ़ी हेल्प करता है। ह्यूमन सेल एनाटॉमी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स के बने हुए होते हैं जो कि हमारी लाइफ होते हैं। रॉबर्ट हुक हु इज़ द फर्स्ट कॉइनेड द टर्म सेल इन 1665, यानी कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में ह्यूमन सेल की खोज की थी। रिस्पायरेशन, द सेल इज अपटेक द फाउंड सब्सटेंस combined with the oxygen molecules form carbon dioxide and water while is releasing energy for intracellular activity also cell। यानी सेल जो होते हैं वो फूड सब्सटेंस और कंबाइंड ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं इन वाटर के अंदर से, जो कि हम वाटर एब्जॉर्व करते हैं उसके अंदर से। रिलीजिंग एनर्जी ऑफ इंट्रासेलुलर एक्टिविटी, यानी कि इंट्रासेलुलर एक्टिविटी करते हैं। रिपेयर एंड डिस्चार्ज द वेस्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल, यानी कि जो वेस्ट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको बॉडी से बाहर करते हैं। एनाटॉमी ऑफ द सेल, सेल के पार्ट्स। सेल में इसके फर्स्ट होता है सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड है न्यूक्लियस, थर्ड है साइटोप्लाज्म, फोर्थ है राइबोसोम एंड पैरासोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर होता है गोल्जी एपरेटस, फिर साइटोस्केलेटल, फिर है सेंट्रोसोम। एग्जाम्पल, स्पेंडल शेप, यानी स्पेंडल शेप का होता है ऑफ मसल सेल्स हेल्प अस देम कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए काफ़ी हेल्प करता है मसल से की। नर्व सेल आर इनलोजेट एंड ब्रांचेड टू कैरी मैसेज बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यानी कि जो बॉडी पार्ट होते हैं हमारे, यानी कि समझ लीजिए हमारा ब्रेन हुआ या हैंड हुआ या पैर हुआ, उसका जो मैसेज होता है उसको यह डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है ब्रेन से। जो हमारे बॉडी में नर्व सेल होते हैं, यानी कि जो माइंड से कनेक्ट होते हैं, ब्रेन से जो कनेक्ट होते हैं नर्व सेल होते हैं, वो हमारी बॉडी में मैसेज को भिन्न भिन्न पार्ट तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। RBCs आर डिजाइनेड इन सच अ वे दैट दे हैव टू कैरी ऑक्सीजन इन द bound form which hemoglobin as a nucleus occupies adequate space in the cell. So RBCs do not have a nucleus in order to accommodate of hemoglobin to carry oxygen etc। यानी कि RBC जो होती है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करके रखती है फॉर विद द हीमोग्लोबिन एज द न्यूक्लियस कंपोनेंट्स रेडिकेटेड इन सेल। यानी कि RBC जो होती है वो न्यूक्लियस का जो ऑर्डर होते हैं, न्यूक्लियस के द्वारा जो ऑर्डर मिलते हैं वो उन्हें अप्लाई करती है हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन जो होता है मुख्य रूप से वो ऑक्सीजन को कैरी करता है RBC के द्वारा। RBC सेल जो होते हैं। शेप ऑफ द सेल, द शेप ऑफ द सेल इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वर्क ऑफ
द फंक्शन डन बाय दिस सेल इज यूजुअली सेल आर राउंडेड इनलोजेड स्पायरिकल, यानी कि सेल जैसे वर्क कर रहा है उसके हिसाब से उसका शेप रहता है। यानी कि हमारी बॉडी में जो हैंड का सेल, हैंड से के सेल है वो जैसे वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग सेल का शेप रहता है। यानी कि हैंड में हमारे जैसा हैंड है वो उसके अकॉर्डिंग सेल रहते हैं तो उनका शेप भी वैसा ही रहेगा। हमारे पैर के अकॉर्डिंग जो सेल है वो ऐसे रहेगा शेप। और हमारे जो ब्रेन या हेड या सिर होता है हमारा उसमें जो सेल रहेंगे उनके अकॉर्डिंग शेप रहेगा। जिससे यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं क्यूबॉइडल, ट्यूबुलर, डिसऑर्डर और इनरेगुलर सेल्स होते हैं। फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज़ अ वेरी थिन फ्लेक्सिबल एंड लिविंग मेम्ब्रेन। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है यानी कि सेल्स की सबसे बाहरी लेयर होती है जो कि फ्लेक्सिबल और लिविंग होती है, यानी कि जो कि जीवित होती है। पोसेस फाइन पोर्स कंसिस्ट ऑफ सेमी परमेबल मेड अप ऑफ लिपोपोरेंस। इसमें पोर्स होते हैं यानी कि इसमें छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से ये ऑक्सीजन को इंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करती है। इट इज़ अ वेरी कंसिस्ट अराउंड द सेल, सेपरेट्स कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट इज सराउंडिंग, रेगुलर द एनर्जी ऑफ द सर्टेन सोल्ट्स एंड आयन्स, यानी कि रेगुलेट करती है बॉडी में सोल्ट्स और आयन्स को। मेंटेन शेप ऑफ द सेल, यानी मेंटेन करती है सेल का शेप। और सेंट्रोसोम, ए रीजन इज सराउंडिंग द सेंट्रोसिस लोकेटेड नियर मसल। न्यूक्लियस के सराउंड होता है सेंट्रोसोम। कंटेन आर 1 और 2 सेंट्रोलिस। सेंट्रोलिस आर सराउंड बाय रेडिएटिंग माइक्रोट्यूबुलस टू फॉर्म ए स्टार ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी सेंट्रोसोम जो होता है सेल डिवीजन में काफ़ी हेल्प करता है जो कि सराउंडिंग होता है। इनिटेट्स एंड रेगुलेट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में रेगुलेट करता है। फॉर्म स्पाइंडल फाइबर्स विद द हेल्प ऑफ एस्टीज, यानी फाइबरस टिश्यू का बना हुआ होता है जो कि हेल्प करता है फॉर्म है स्पीडिल में। फिर आते हैं हमारे सेल्स के फंक्शन। सेल्स के फंक्शन क्या होते हैं? रेगुलेट सेल फंक्शन, द एंटी सेल इज लाइव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि सेल जो होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। कंटेंट क्रोमोसोम ब्रियर्स ऑफ गेंस दैट कंट्रोल हेरिडिटी कैरेक्टर, यानी कि कंट्रोल करते हैं हेरिडिटी। फिर आता है हमारा न्यूक्लियस, 1 और मोर राउंड शेप एंड न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो राउंड शेप का होता है जो कि हमारे सेल के सेंटर में पाया जाता है। प्रोड्यूस या राइबोसोम को प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियस। प्रोड्यूस राइबोसोम पार्टिसिपल प्रोटीन इन सिंथेसिस इन फॉर्मिंग एंड शॉर्ट आरएनए, यानी न्यूक्लियस जो होता है वो सिंथेसिस करता है आरएनए का, यानी कि आरएनए को बनाने का काम करता है। प्रोड्यूस डिसाइडेड इज राइबोसोम टू सिंथेसिस प्रोटीन, यानी कि ये डिसाइड करता है कि प्रोटीन को जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, इसके द्वारा जो है कंट्रोल करते हैं न्यूक्लियस। द सेल ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है ये सेल का ब्रेन होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गन सर्विस इज द सेल कमांड सेंटर, कमांड आल सेल ऑफ द ग्रो न्यूटर इन डिवाइडेड फॉर टाइम, यानी कि सेल ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प करता है न्यूक्लियस। मोस्टली स्पाइरल एंड डेंस सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन, सेल इज द न्यूक्लियर इन्वॉल्व। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद द पोर्स अलाउ सब्सटेंस टू इंटर द लीव, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है इसके अंदर उसमें पोर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं सब्सटेंस को इंटर होने के लिए सेल के अंदर। कंटेंट नेटवर्क ऑफ द थ्रेड इज लाइक स्ट्रक्चर कवर्ड क्रोमेटिन फाइबर्स विच इज कंटेंट डीएनए सेल रिलेटेड मटेरियल। इसके अंदर जो कंटेंट होते हैं वो उसका स्ट्रक्चर जो होता है क्रोमेटिन फाइबर का बना हुआ होता है जो कि कंटेंट करता है डीएनए का कंटेंट होता है। साइटोप्लाज्म, ऑल द पार्ट्स टुगेदर इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन exclude nucleus contain a mixture of water and soluble inorganic and organic compound and various organelles. साइटोप्लाज्म, इट इज़ मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन, ये साइटोप्लाज्म जो होती है इसमें केमिकल रिएक्शन होती है। फिर आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर्स ऑफ सेल का भी कहा जाता है, जो कि आपने आपकी स्कूल की क्लासेस में पढ़ा होगा, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पाइरल रॉड शेप्ड ऑफ थ्रेड इज लाइक बॉडीज, दे आर द डबल वॉल एंड बैक विद देयर इज इनर वॉल्स प्रोड्यूस टू इनर इनटू फिगर लाइक इज प्रोजेक्शन इनवर्ड कोलेड इज, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है स्पेरिकल रॉड शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है जो कि डबल वॉल का बना हुआ होता है
जो कि प्रोड्यूस करता है इन द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन वर्ड कोलर क्रिस्टिस एंड EAR यानी कि शॉर्ट फॉर्म इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, EAR शॉर्ट फॉर्म। इन रेगुलर नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर डबल मेम्ब्रेन यानी कि इन रेगुलर और डबल मेम्ब्रेन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, EAR इन रेगुलर नेटवर्क एंड ट्यूबुलर डबल मेम्ब्रेन। It is continuous with the plasma membrane on the outside and the nuclear membrane on the side. में भी स्मूथ और रफ अटैच राइबोसोम, यानी कि ये स्मूथ और रफ होता है। दो टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो कि एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है, जो अटैच होता है राइबोसोम से। सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर द सेल, यानी कि सपोर्ट करते हैं सेल का फ्रेमवर्क बनाने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड फैट, यानी कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं एंड फैट का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। राइबोसोम स्मॉल ग्रेन्युलस ईथर फ्रीली फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि तो राइबोसोम जो होता है स्मॉल ऑर्गेनिजम्स का की सरफेस पर अटैच होता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसकी सरफेस पर होता है राइबोसोम। सिंगल वॉल एंड डेंस स्पेरिकल बॉडीज कंपोज्ड मेनली ऑफ RNA, यानी कि सिंगल लेयर का होता है जो कि RNA से कंपोज्ड होता है। दे परफॉर्म चीफ फंक्शन ऑफ द सिंथेसिस प्रोटीन, यानी कि इसका मेन फंक्शन चीफ फंक्शन जो होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है राइबोसोम का। इट इज़ द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम रील्स इज द मैसेज, यानी कि ये जो होता है राइबोसोम मैसेजिंग का कार्य भी करता है RNA के द्वारा। साइटोस्केलेटन नेटवर्क ऑफ लॉन्ग फाइबर दैट मेक्स सेल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, यानी कि साइटोस्केलेटन जो होता है वो एक प्रकार का नेटवर्क होता है, जो कि लॉन्ग फाइबर जो होते हैं उसके द्वारा सेल को नेटवर्क यानी कि फ्रेमवर्क जोड़ने का काम करता है। फिर आता है हमारा साइटोस्केलेटन हैज़ सेवरल क्रिटिकल फंक्शन इंक्लूडिंग डिटरमाइन सेल शेप, पार्टिसिपेट इन सेल डिवीजन, अलोइंग ए सेल इन टू मूव, यानी कि साइटोस्केलेटन जो होता है वो क्रिटिकल फंक्शन करता है इंक्लूडिंग डिटरमाइन सेल शेप, यानी कि सेल का शेप में पार्टिसिपेट करता है। सेल डिवीजन जो होता है उसमें काफ़ी हेल्प करता है सेल को मूव करने के लिए साइटोस्केलेटन। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड ए ट्रैक लाइक सिस्टम दैट डायरेक्ट द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनल्स एंड अदर सब्सटेंस विद इन द सेल, यानी कि प्रोवाइड करता है लाइक सिस्टम दैट डायरेक्ट मूवमेंट, यानी मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। फिर आते हैं हमारे गोल्जी एपरेटस डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल, स्टैक ऑफ फ्लैटेड मेम्ब्रेन सेल्स होती है, कंसिस्ट ऑफ द ट्यूबुलस वेसल्स एंड वेक्यूल्स, सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंजाइम हार्मोन्स, यानी कि सीक्रेशन एंड सिंथेसिस करते हैं हार्मोन्स का और एंजाइम्स का, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एब्जॉर्ब ऑफ स्पर्म। फिर आता है हमारा लाइसोसोम, जो कि इंट्रासेल्यूलर और डाइजेस्टिव सेंटर होता है। मेम्ब्रेन सेक्स बडेड ऑफ गोल्जी बॉडीज़, यानी गोल्जी बॉडीज़ का बडेज में ऑफ होता है। कंटेन 40 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम, यानी इसके अंदर कंटेन होते हैं 40 टाइप से के एंजाइम होते हैं जिसका कंटेन होता है। डिस्ट्रॉय फॉरेजन सब्सटेंस, यानी कि बाहर से जो फॉरेजन सब्सटेंस आते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। व्हेन सेल इज ओल्ड और इंजर्ड दिस रैपिडली डिस्ट्रॉय ऑर्गेनेल्स चेंज दे आर नो टू बी ए सॉलिड बैग्स, यानी कि सुसाइडल बैग जो होता है लाइसोसोम सुसाइडल बैग होता है, यानी कि जो बाहर से यानी कि जो डेड सेल होते हैं जो कि यूजेज में ना आते हैं, उन डेड सेल्स और जो ना यूज़ में आते हैं उनका यह सुसाइड कर देता है, यानी कि उनको ख़त्म कर देता है, जिसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ बोन बाय डाइजेस्टिव कार्टिलेज, यानी कि यह बोन का फॉर्मेशन करता है लाइसोसोम। फॉर्मेशन ऑफ बोन बाय डाइजेस्टिंग कार्टिलेज, यानी कि डाइजेस्टिव कार्टिलेज जो होता है उसका फॉर्मेशन बोन के द्वारा करता है। हाउ मेनी सेल्स आर इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ अ फैक्ट दैट अप्रोक्सीमेटली 200 डिफरेंट सेल आर प्रेजेंट इन ओवर बॉडी, यानी कि 200 डिफरेंट सेल ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं विथ वेरियस साइज एंड शेप। विद इन दिस सेल्स देयर आर अबाउट 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर और ऑर्गेनल्स, यानी कि 200 डिफरेंट सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि 20 डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, इनके 20 डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, बाकी सेम होते हैं। फिर आता है हमारा पैरोक्सिम
स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ लाइजोसोम, यानी कि इसका स्ट्रक्चर होता है वो लाइजोसोम की तरह होता है। इट इज़ ए रिलीज द peroxide enzyme which helps in the preventing the activity of oxygen dividing like हाइड्रोजन peroxide, यानी कि यह जो रिलीज करता है पेरोक्साइड एंजाइम के द्वारा यह रिलीज करता है जो कि प्रिवेंटिंग एक्टिविटी ऑक्सीजन लाइक हाइड्रोजन peroxide दोनों। द हाइड्रोजन peroxide इज अ टॉक्सिक टू द सेल, यानी कि टॉक्सिक होता है जो कि हाइड्रोजन। फिर आता है हमारा सेल डिवीज़न, यानी कि सेल का डिवीज़न कैसे होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सेल डिवीज़न कुछ इस प्रकार से, आप सेल डिवीज़न के जो ये स्ट्रक्चर या आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको ये सेल डिवीज़न का स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो कि आपको क्लियर विजिबल हो पाएगा। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच इज सेल रिप्रोड्यूस टेलीविजन। इट इज, यानी कि सेल की एक प्रोसेस होती है जिसमें सेल का रिप्रोड्यूस होता है। इट इज़ अ टू टाइप्स ऑफ मिटोसिस एंड मायोसिस, यानी कि सेल्स कि दो टाइप से डिवीजन होता है, मिटोसिस एंड मियोसिस, जो कि आपने 12th में या 10th में पढ़ा होगा कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, जो कि यहाँ पर देखे दो टाइप से के। पहला है मिटोसिस, समटिक सेल डिवीजन। डॉटर सेल इज कंटेन द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द प्रेजेंट सेल, यानी कि यह जो होता है डॉटर सेल जो होती है इसके उसके कंटेन होता है जो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं उनके पेरेंट सेल होते हैं। दिस साइकिल इज कंसिस्ट ऑफ टू मेजर, यानी कि जो साइकिल होती है दो पीरियड में होती है। पहला है इंटरफेस, जो कि ड्यूरिंग दिस फेज द सेल रिफ्लेक्ट इज ए डीएनए ऑर्गन एंड ग्रो, यानी कि यह जो सेम फर्स्ट फेज है इंटराफेज, इसके अंदर यह डीएनए का रिप्लिकेशन करेगा और नए सेल की ग्रोथ करेगा। फिर आता है हमारा सेकेंड इंटरफेज, अगेन डिवाइडेड इंटू 3 फेज, यानी कि इंटरफेज जो होता है 3 फेज में डिवाइडेड है। इसमें भी पहला है G1 फेज, जो रेप्लिकेट मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल नीडेड फॉर सेल डिवीजन, यानी कि रिफ्लेक्ट करेगा सेल को, जो जब सेल से की ज़रूरत होगी तब ये सेल डिवीजन करके नए सेल से का रिप्लिकेशन करेगा। सेकेंड एस फेज, डीएनए रेप्लिकेशन होकर, रेप्लिकेशन मीन्स ए डीएनए टू न्यू डीएनए फॉर्मेशन, यानी कि जो ओल्ड डीएनए सेल्स जो है उनका रेप्लिकेशन करके न्यू डेल्स फॉर्मेशन करेगा, डीएनए फॉर्मेशन करेगा। फिर यहाँ पर हमारा तीसरा आता है G2 फेज, जो एंजाइम में अदर प्रोटीन से आर सिंथेसिस, यानी कि यह एंजाइम और प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा G2 फेज। फिर हमारा जो ये हमारा था फर्स्ट जो इंटरफेज था इसके पार्ट थे। अब आता है हमारा सेकेंड मिटोसिस फेज, यानी कि पहला हमारा मियोसिस था, अब हमारा मिटोसिस फेज है। इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू 4 फेज, यानी कि यह जो अगेन डिवाइड हो रहा है 4 फेज में। पहला है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो प्रोफेज के अंदर है द क्रोमेटिन ग्रेनुलस ऑफ द न्यूक्लियस सिस्टम मोर डेंसिवली एंड बिकम ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्पेयर, यानी कि यह जो क्रोमेटिन है न्यूक्लियस सिस्टम मोर बिकम ऑर्गेनाइज्ड इन क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बनी होती है प्रोफेज। फिर मेटाफेज, दिस इज ए क्रोमेशन ऑफ पेड क्रोमेटाइज arrange this in a cutaneous plane, it is between the two centroids। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से सेल डिवीजन होता है, स्ट्रक्चर देख सकते हो मिटोसिस का। पहला है इंटरफेस इस प्रकार से होता है, फिर प्रोफेक्स इस प्रकार से होता है, मेटाफेस, फिर एनाफेस, यानी कि जब इंटरफेस होता है तो इसमें ये पर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि इसे गोलाकार होते हैं। फिर यहाँ पर प्रोफेस में आते ही सेल थोड़े होकर टूटने पड़ते हैं, फिर सेल टूट के अलग होते हैं। मेटाफेज में जो है वो कुछ इस प्रकार से टूट के अलग हो जाते हैं, और फिर एनाफेज में आके 2 सेल यहाँ पर विभाजित होने लगते हैं, जो कि देख सकते हो थोड़े थोड़े लाइनिंग में विभाजित हो रहे हैं। फिर एनाफेज के अंदर यहाँ पर सेल देख सकते हो कुछ इस प्रकार से अलग हो गए हैं, थोड़े थोड़े ही बच्चे जो अलग हो जाएंगे एनाफेज में, देख सकते हो। या कुछ इस प्रकार से यहाँ से विभाजित हो जाएंगे, यानी कि सेल डिवीज़न हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने पहले देखा कि सेल में डिवीज़न कुछ थोड़ा सा हुआ था, फिर सेकेंड बार देखा कि इतना सेल डिवीज़न हुआ, थर्ड बार देखा आपने मेटाफेज में थोड़ा और हुआ, फिर एनाफेज में देखा थोड़ा और सेल डिवीज़न हुआ, फिर यहाँ पर टेलोफेज में देखा आपने इतना सेल डिवीज़न हुआ, फिर यहाँ पर देखा आपने इंटरफेज में मियोसिस में भी सेल डिवीज़न हुआ, ऐसे यहाँ पर सेल डिवीज़न हुए। फिर देख सकते हो हमारे सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखा है।
सेल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया etc यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।